आप सभी को अपने YouTube चैनल पर नमस्कार। आपका हार्दिक अभिनंदन द गुरु वरद सर पर। आज हमने थोड़ा सा जायका चेंज किया है और कहने का मतलब टेस्ट जो अभी आर्ट एंड कल्चर वाला चल रहा था उसको छोड़ के थोड़ा सा पॉलिटी की तरफ यानी राजनीति विज्ञान की तरफ आए हैं। और इसमें भी हमने एक पर्टिकुलर सिलेक्ट टॉपिक लिया है जो आपका नया ऐड हुआ, जिला प्रशासन वाला, राज्य प्रशासन वाला, या पॉलिटी वैसे सेकंड के लेवल में पहले से ही ऐड है, मतलब ठीक है ना। तो उसका राज्यपाल वाला टॉपिक लिया है। तो आप इस टॉपिक को इस तरह से ना देखें कि सभी के आंसर एक जैसे आ रहे हैं। आप इस तरह से देखें कि एक ही क्वेश्चन के या एक ही आंसर के लिए किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उस तरह से आप देखिए और भले ही अपना कारवा कम हो पर अच्छे लोगों की टीम हो जिसमें कि आप सब लोग अपने सपने के लिए समर्पित हो। तो मेरी पुनः शुभकामनाएं। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना राज्यपाल वाला, ठीक है ना। तो अब देखो सुनो कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का शासन किसके अधीन में होता है। मतलब राष्ट्रपति शासन या इमरजेंसी लागू होने पर राज्य का जो शासन है वो किसके अधीन में आ जाता है। तो ध्यान रखना ये राज्यपाल के अधीन में आ जाता है ना, गवर्नर के अधीन में आ जाता है, गवर्नर सर्वे सर्वा हो जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम महिला सदस्य का नाम क्या था। मतलब राजस्थान से राज्यसभा के लिए चुनी गई प्रथम महिला सदस्य का नाम क्या था। तो शारदा भार्गव था। ध्यान रखना, श्रीमती शारदा भार्गव। ये चीज थोड़ी सी आप याद रखना। और आपको एक छोटी सी चीज, राज्यसभा के लिए जो अपनी सीटें हैं वो आपको पता ही होगा 10 है। लोकसभा के लिए जो अपनी सीटें हैं वो पता ही है 25 है। और जो संसद के लिए जो अपनी सीटें हैं वो आपको पता ही है 35 है, ठीक है ना। 10 प्लस मतलब 25, 35। तो ये सवाल कभी किसी भी एंगल से पूछा जा सकता है। अब देखिए आप लोग, ये तीनों सवाल, तीनों क्या है, लमसम 6 सवाल जेल प्रहरी के एग्जाम 2017 में आए हुए हैं, ठीक है ना। कि भाई अब राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो ध्यान रखना, हाई कोर्ट का, संबंधित राज्य के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश कैसर ये ना हो तो फिर ये ना हो तो जो वरिष्ठ होता है वो दिलाता है। वो भी ना हो तो फिर जो सेकंड वरिष्ठ होता है वो दिलाता है। मतलब हाँ, एक यहाँ पर चीज काम की है और वो आपको आराम से याद भी करनी है और याद भी रखनी है कि राज्यपाल के नियुक्ति की जो वारंट है वो कौन पढ़ता है। मतलब जो वारंट आता है ना वो कौन पढ़ता है। तो ये चीज ध्यान रखना, वारंट राज्य का मुख्य सचिव है ना, चीफ जस्टिस पढ़ता भाई, है ना। ध्यान रखना, मतलब राज्यपाल के नियुक्ति का ये बहुत सारे अच्छे एग्जाम्स में सवाल पूछा गया है कि राज्यपाल के नियुक्ति का वारंट किसके द्वारा रीड किया जाता है, ठीक है ना। वारंट है ये, तो वो मुख्य सचिव के द्वारा, चीफ सेक्रेटरी। अब देखो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, मतलब अध्यादेश दरअसल उससे बोलते हैं जबकि विधानमंडल कार्यवाही ना कर रहा हो और ऐसी कोई अत्यावश्यक जरूरत पड़ जाए किसी कानून की और वो ऑर्डिनेंस पारित करवाना हो। तो जो ऑर्डिनेंस पारित किया जाता है उसमें संविधान के लिए विशेष आर्टिकल का व्यवस्था की गई है। तो वो राज्यपाल के लिए कौन सा है। तो वो ध्यान रखना आप 213, तो 213 अनुच्छेद 313 के, सॉरी अनुच्छेद 213, ठीक है ना, 213 ऐसे बोला था ना मैंने। तो 213 के तहत राज्यपाल आर्टिकल या ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है। अब जब राज्यपाल का पढ़ ही रहे हैं तो हम एक चीज और बता देते हैं कि भाई राष्ट्रपति को भी ऑर्डिनेंस जारी करने की विशेष शक्ति है। तो फिर राष्ट्रपति की किस आर्टिकल के तहत करता है। तो राष्ट्रपति अपना सिंपल 1 2 3, ठीक है ना। तो राज्यपाल याद करना एकदम आसान, 213 और राष्ट्रपति 1 2 3, ठीक है ना। तो 3 तो पीछे ही रहता है, 2 1 का ऊपर नीचे होता है। अब 2 1 का भी इसलिए होता है कि राष्ट्रपति नंबर 1 पे होता है तो 1 2 3 करता है, राज्यपाल नंबर 2 पे होता है तो 2 1 3 करता है, ऐसे मतलब, ठीक है ना। अब देखो विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर ही पेश होता है हमेशा। ये ध्यान रखना, जेल प्रहरी एग्जाम 2017 में आया था। मतलब तो ये हमेशा और हमेशा राज्यपाल की पूर्व अनुमति पर ही रखा जाता है या पेश किया जाता है। ऐसा सेंटर में या केंद्र में ध्यान रखना, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में या लोकसभा में अपना धन विधेयक रखा जाता है। मतलब ठीक है ना। राजस्थान की प्रथम महिला न्यायाधीश नहीं, प्रथम महिला राज्यपाल का नाम क्या है, ठीक है ना। तो उसका नाम याद रखना, मतलब अपने
प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या प्रतिभा पाटिल। तो ये ध्यान रखना, जो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल थी उसका नाम क्या है भाई, प्रतिभा पाटिल। और मुख्यमंत्री थी राजस्थान की पहली महिला, वो वसुंधरा राजे थी। मतलब ये भी ध्यान रखना भाई, है ना। ये दोनों चीजें आप लोग याद रखना, मतलब कभी जब महिला के नाम पे पूछ ले तो। 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान के जो प्रमुख होते थे वो क्या कहलाते थे, मुख्यमंत्री के अलावा, ठीक है ना। तो वो ध्यान रखना। वरिष्ठ अध्यापक 2017 में पूछा गया ऐसा सवाल, वो क्या कहलाते थे भाई, राज प्रमुख। तो एक तरह से बड़े आसान से सवाल आज मैंने लिए हैं जो आपको सब आते हैं, बस सिर्फ रिकॉल कर रहे हो आप लोग। राज्यपाल विधान परिषद के में कितने सदस्यों का मनोनयन करता है, तो कुल जो सदस्य संख्या होती है उनमें से कितने सदस्यों का राज्यपाल विधान परिषद में मनोनयन करता है। तो ध्यान रखना, कुल सदस्य संख्या का 1/6, कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों का वो क्या करता है भाई, मनोनयन करता है, ठीक है ना। कुल सदस्यों का 1/6। अब ये पटवार 2011 में आया है। क्या राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है, तो बिल्कुल ध्यान रखना 35 वर्ष। ये भी क्या कहते हैं, पटवार 2011 में आया था। तो मिनिमम आयु कितनी होती है, 35 वर्ष। वोट देने के लिए या मतदाता या सरकार चुनने के लिए मिनिमम आयु कितनी होती है भाई, 18 वर्ष। सरपंच बनने के लिए या पंचायती राज इलेक्शन लड़ने के लिए कितनी होती है भाई, 21 वर्ष। लोकसभा के लिए कितनी होती है भाई, ध्यान रखना 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए कितनी होती है भाई, 30 वर्ष। तो एक तरह से 25 वर्ष में आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना मतलब। तो और 25 वर्ष विधानसभा के लिए भी ध्यान रखना आप लोग। तो 18 वर्ष की उम्र में आप वोट दे देते हो, 21 वर्ष में सरपंच बन सकते हो, 25 वर्ष की उम्र में लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बन सकते हो, और 30 वर्ष की उम्र में आप विधान परिषद और अपने राज्यसभा के सदस्य बन सकते हो। अब जिनकी न्यूनतम उम्र है उनकी अधिकतम नहीं होती है। सरपंच आप न्यूनतम 21 वर्ष की एज में बन सकते हो, तो अधिकतम तो 95 साल की उम्र में भी बन सकते हो, 105 साल की उम्र में भी बन सकते हो, ठीक है ना। अब देखो, राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल कोई लपड़े वपड़े ना हो तो कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष। ये ध्यान रखना भाई, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष। पर कभी आ जाए कि राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, 2 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 3 वर्ष, तब ध्यान रखना राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, ठीक है ना। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल जैसी मोटी हस्ती की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। हर एक नियुक्ति भी नहीं करता है, ये ध्यान रखना मतलब। अब देखो मुख्यमंत्री, और हाँ एक चीज ध्यान रखना, राज्यपाल की नियुक्ति होती है ना कि मनोनयन होता है। नियुक्ति होती है, नियुक्ति होती है, नियुक्ति होती है, ना कि मनोनयन होता है। मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति होती है, नियुक्ति होती है, ना कि निर्वाचित होता है। वो निर्वाचित एज ए MLA के रूप में होता है, ठीक है ना। बाकी और मुख्यमंत्री के रूप में उसकी नियुक्ति होती है भाई। तो ये चीज आप ध्यान रखना मतलब। तो क्या कहते हैं, मतलब मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो वो ध्यान रखना राज्यपाल है, ये राज्यपाल। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये भी कौन होता है भाई, राज्यपाल। ये भी ध्यान रखना मतलब, है ना। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अब जैसे देखो, ये जो राज्यपाल का सामान्य कार्यकाल वरिष्ठ अध्यापक 2011 में पूछा गया था। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राजस्थान पुलिस 2011 में पूछा गया था। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, पटवार 2011 में पूछा गया था। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ये 2010 में पूछा गया था। और राज्य विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होती है किसी भी राज्य विधान परिषद में, तो वो 40 होती है, ध्यान रखना। और विधान परिषद में सदस्य संख्या कितनी होती है, तो वो 1/3 विधानसभा के जितने भी सदस्य संख्या होती है उसकी 1/3 विधान परिषद की सदस्य संख्या होती है, ठीक है ना। और उसका भी 1/6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं। मतलब जब हम विधानसभा, विधान परिषद, संसद, लोकसभा ये पढ़ेंगे तब आपको बड़े डिटेल से, बड़े अच्छे से पढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर में सदर ए रियासत को नाम बदलकर राज्यपाल नाम कब रखा गया, तो ये ध्यान रखना 1965 में। 1965 से पहले वहां पे राज्यपाल को सदर ए रियासत कहा जाता था। ये UPPSCS प्री, मतलब उत्तर प्रदेश PCS प्री एग्जाम 1997 में आया था। मतलब राज्यपाल त्याग पत्र किसे देता है, ये वाई ग्रुप 2012 वाले एग्जाम में आया था। तो नियुक्ति जो करता है उसी को क्या कहते हैं अपन, त्याग पत्र भी देता है। तो ये ध्यान रखना, अपने राष्ट्रपति को ही
मतलब त्याग पत्र देता है, मतलब नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को देता है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो ध्यान रखना, ये प्रधानमंत्री का नहीं होता है, ये किसका होता है भाई? ये राष्ट्रपति का होता है। तो ये चीज़ भी आप थोड़ी सी ध्यान रखना। मतलब इसके अलावा देखो, डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी राजस्थान के किस पद पर रहे थे? तो कभी अगर आपने राज्यपालों का जिक्र पढ़ा हो तो ध्यान रखना, ये राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। तो ये राज्यपाल रहे थे और जेल प्रहरी 17 वाले एग्जाम में आया था। और राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ये IAS 2004 वाले में आया था। और आज का लास्ट सवाल कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है केंद्र शासित प्रदेशों वगैरह में? तो वहाँ ध्यान रखना, वहाँ पर भी इनकी नियुक्ति राज्यपाल ना करके राष्ट्रपति करता है। तो एक तरह से आज के जो सुपर 20 सीरीज थी वो क्वेश्चंस आपके आज अतिशीघ्र, बहुत जल्दी, बहुत कम समय में मैंने पूरे करवा लिए, ठीक है ना। ये SSC मैट्रिक्स में सवाल पूछे गए थे। कल हम एक नई सीरीज, नए जोश, नए उत्साह के साथ पुनः हाजिर होंगे। वीडियो देखने के लिए अधिक से अधिक साझा, शेयर और सब्सक्रिप्शन करने के लिए आपका पुनः बहुत बहुत आभार। यकीन बनाए रखिए, हम एक बहुत बड़ा कारवा बनाएंगे, बहुत बड़ी मंजिल तक मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा और साथ ही साथ हम और आप मिलकर एक बहुत अच्छी, बहुत सपनों को पूरा करने वाली दुनिया या ऐसा कारवा बनाएंगे। तो मेरी उन सब लोगों के लिए और आपके सपनों के लिए शुभकामनाएं। रात है, सुबह तब तक मत होने दो जब तक कि आपका टारगेट पूरा ना हो जाए। थैंक यू, शुक्रिया।